बिस्मिल्लाहिर्रहमान स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। और ये बुक जो है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है और केपी के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यूज़ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन टेबल्स टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटेग्रल्स। तो हमने सब्स्टिट्यूशन भी लगानी है और टेबल्स को भी यूज़ करना है। और इनडेफिनिट इंटेग्रल इनको इसलिए कहते हैं कि इसमें इंटेग्रल की लिमिट्स नहीं दी हुई, तो इनडेफिनिट है ये। पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 6.2 ये है डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये इंटेग्रल दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो इसको देखें, इसको ऐसे लिखें कि डी एक्स ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स का स्क्वायर है और ये जो है 16 4 का स्क्वायर है। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है, ये देखें, अगर आपके पास ऐसे लिखा हो डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह की एक्सप्रेशन जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो होती है, ये आपने याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन आपने लगानी है। इस तरह की एक्सप्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो यहाँ इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो उसका सब्स्टिट्यूशन ए आपके पास 4 है, एक्स तो एक्स ही है, ए 4 है, तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन लगाएं। तो पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू ए आपके पास 4 है, 4 टेन थीटा। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दें, डी बाई डी थीटा एक्स, ये 4 बार आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी थीटा, 4 बार आ जाएगा। टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ये डी थीटा उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा डी एक्स 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखें डी एक्स इज इक्वल 4 सीकेंड स्क्वायर डी थीटा, ये यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर आप ये लिख दें। तो फिर इंटेग्रल आपके पास क्या आएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल किसके आएगा, इक्वल इसके आएगा डी एक्स की जगह ये लिख दें 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन लगाई है 4 टेन थीटा। तो ये बनेगा 4 टेन थीटा का होल स्क्वायर। एक्स की जगह ये आएगा 4 टेन थीटा और उसका ऊपर होल स्क्वायर लिखेंगे। एक्स की जगह ये आएगा 4 टेन थीटा, उसके ऊपर होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 है, तो इसको ऐसे ही रखें। अब आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ऊपर आपके पास आ गया 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर आपके पास आता है 16, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16, इसका स्क्वायर ओपन किया 4 का स्क्वायर 16 टेन स्क्वायर। तो अब आप देखें कि ऊपर आपके पास है 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आप 16 कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1।
तो आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ये किसके बराबर होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आएगा 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, 16 सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह आप ये लगा दें सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन ये है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 डी थीटा। 1/4 को बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा डी थीटा। और आपको पता है कि इंटेग्रल डी थीटा जो होता है वो थीटा इसका आंसर आता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखें तो आपने यहाँ पर यहाँ से ये 4x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x/4 = tan थीटा। और थीटा यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? थीटा = tan इनवर्स x/4। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा tan इनवर्स x/4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4 थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही आंसर है 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस c। तो ये आंसर कंफर्म हो गया कि आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट है, इंटेग्रल sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगानी है, हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगानी है। और सब्स्टिट्यूशन इस तरह लगानी है कि ये ऊपर वाला आ जाना चाहिए, ये sin x dx आ जाना चाहिए। तो अगर हम cos x को पुट करें t के बराबर, तो ये ऊपर वाला जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो पुट करें, पुट cos x = u। तो डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ cos x d/dx ऑफ u। cos x का होता है माइनस sin x du/dx। ये माइनस साइन इधर चला जाएगा तो ये बनेगा sin x dx = -du। अब सब्स्टिट्यूशन लगा दें, sin x dx की जगह आप लगा दें इंटेग्रल sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस 1 dx इक्वल किसके है? sin x dx की जगह आ जाएगा -du और cos की जगह u आ जाएगा u² प्लस 1। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा du डिवाइडेड बाय u² प्लस 1। तो ये असल में एक टेबल से हम उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि टेबल से भी हेल्प लें। तो टेबल में आप देखें तो आपके पास ये जो इंटेग्रल है वो किसके इक्वल होता है। ये टेबल आपने ज़बानी याद रखना है स्टूडेंट्स, ये टेबल बहुत अहम टेबल है। तो ये अगर यहाँ पर मेरे पास u है, यहाँ x है, तो dx/1 + x² का जो इंटेग्रल होता है tan इनवर्स x प्लस c होता है। तो ये देख रहे हैं आप कि dx/1 + x² का इंटेग्रल होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो मेरे पास ऊपर du है, नीचे x u² है। तो एक ही बात है, x हो या u हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? u है। तो मेरे पास जो इंटेग्रल बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स u, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप tan इनवर्स
यू की वैल्यू लगा दें। यू की वैल्यू आपने क्या रखी हुई है, काज एक्स, तो ये काज एक्स बन गई। यू आपका यू यहाँ से देखें आपने काज एक्स के इक्वल रखा हुआ है। तो ये देख लें इस क्वेश्चन को एक बार, तो ये इस तरह काज एक्स आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये पार्ट ई पार्ट है, ई पार्ट नहीं, ये पार्ट बी है। क्वेश्चन 2 का पार्ट बी है, -tan इनवर्स काज एक्स प्लस सी। तो यही हमारा आंसर है, -tan इनवर्स एक्स काज एक्स प्लस सी। तो यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट है। ई पार्ट है डी एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x माइनस 4 डी एक्स। तो इस इंटेग्रल में देखें आप सब्स्टिट्यूशन लगानी है, तो ई की पावर x ऊपर स्केयर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ई की पावर 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर x और 2 पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 2x हो जाएगा। पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो ये अल्टीमेटली ई की पावर 2x हो जाएगा। और 4 का जो होता है वो क्या होता है, 2 का स्केयर। 4 जो होता है 2 का स्केयर होता है अंडर रूट। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं। सब्स्टिट्यूशन ऐसे लगाएंगे, ई की पावर x इज इक्वल टू, आप इसको t रख लें, u रख लें, t कर देते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव लें, d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ t, ये बनेगा ई की पावर x, और इधर बनेगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये डी एक्स है ऊपर, तो ये डी एक्स इधर ले जाएं, तो डी एक्स बराबर है डी टी बाई ई की पावर x। ये ई की पावर x इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी टी, ई की पावर x आपने सब्स्टिट्यूट किया, t के बराबर है, तो ये t बन गया। अब जो असल इंटेग्रल है आपके पास वो क्या है, डी एक्स ई की पावर x का होल स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर, ये इंटेग्रल है आपके पास। अब आप लगाएं, डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी बाई टी डिवाइडेड बाय ई की पावर x की जगह t ऊपर स्केयर और 2 का होल स्केयर और उसका अंडर रूट। ये t इधर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डी टी बाई टी का स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर और इसका अंडर रूट। तो अल्टीमेटली आपके पास ये टी इसके साथ चला गया है और टी स्केयर माइनस 2 का अंडर रूट माइनस 2 का होल स्केयर, तो ये बन गया। अब ये इंटेग्रल आपके पास बन गया है, ये इंटेग्रल बन गया आपके पास टी इंटू टी स्केयर माइनस 2 होल स्केयर। तो आपको पता है एक एक्सप्रेशन होती है, यहाँ टी है, उस इस एक्सप्रेशन में यहाँ होता है आपके पास एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। ये एक्स की जगह वेरिएबल है, टी एक्स भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है, तो ए आपके पास 2 है। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है उसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो ये होती है कि x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ये आपने याद रखनी है
कि इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी जो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं वो लगाते हैं x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। यहाँ पर एक्स टी है हमारे पास, तो मैं क्या लगाऊंगा, पुट t इज इक्वल टू ए आपके पास 2 है तो 2 सीकेंट थीटा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डिफरेंशिएट कर दें तो डी बाई डी थीटा ऑफ टी इधर आ जाएगा 2 डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा। तो यहाँ से ये आ जाएगा डी टी बाई डी थीटा और 2 और सीकेंट का होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा और ये डी टी इधर आ जाएगा, ये बनेगा 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर आप डी टी की जगह ये लगा दें तो ये आपके पास आ गया, ऊपर आ जाएगा ये इंटेग्रल लिखें, इसमें डी टी की जगह ये आ जाएगा 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह आएगा 2 सीकेंट थीटा, अंदर क्या है, अंदर आपके पास टी की जगह आएगा 2 सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें जो कैंसिल होते हैं, कहते हैं 2 से 2 कट गया, सीकेंट से सीकेंट कट गया, बचा क्या आपके पास है टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है अंडर रूट, ये 4 कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा डी थीटा, 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका अंडर रूट। तो आपने पढ़ा हुआ एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। और यहाँ से आपके पास जो टेन स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा -1, तो ये आएगा टेन थीटा डी थीटा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो अंदर आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये स्क्वायर से ये कट गया, नीचे बचा 1/2, ऊपर आया टेन थीटा डी थीटा और नीचे आया टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 बाहर निकाल लें डी थीटा, और जो थीटा इंटेग्रल डी थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें, ये सीकेंट थीटा है तो एक्स ए नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर हमारे पास A2 है तो ये बनेगा ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा सीकेंट थीटा बराबर है t/2 और यहाँ से थीटा बराबर है सीकेंट इनवर्स t/2, सीकेंट थीटा बराबर है t/2 के और थीटा बराबर है सीकेंट इनवर्स t/2, तो यहाँ से आप लगा दें सब्स्टिट्यूशन 1/2 सीकेंट इनवर्स t/2 प्लस सी।
अब हमारी इंटीग्रेशन तो एक्स की शक्ल में थी, तो टी बराबर आई की पावर एक्स, तो वापस सब्स्टिट्यूशन लगा दें। वन बाई टू सीकेंड इनवर्स और टी बराबर है ई की पावर एक्स बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारा आंसर है। ये टी की वैल्यू लगा दी है वापस। ये जो टी है ये आपने सब्स्टिट्यूट किया था ई की पावर एक्स, असल इंटेग्रल हमारा एक्स में है। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। तो यही आंसर है 1/2 सीकेंड इनवर्स ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस सी। अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट है इंटेग्रल 2x प्लस 5, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसको बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो इसको तोड़ के लिखें 2x प्लस 4 प्लस 1। 5 को आप कह सकते हैं 4 प्लस 1। इधर नीचे भी लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 5 को कह सकते हैं 4 प्लस 1। तो अब स्क्वायर कंप्लीट करें। 2x प्लस 4 प्लस 1, ये सारा स्क्वायर है। इसको कंप्लीट करें। x का स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर प्लस 1। ये b है, 4b है, तो 4b नहीं है 2b है। b का स्क्वायर 2b है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर b2 है और ax है, तो 2ax है वो b। यहाँ से आपके पास क्या बना 2x प्लस 4 प्लस 1। ये सारा स्क्वायर लिखा हुआ है। ये किसका लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें x स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 2 और 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1। ये क्या बनेगा, इसको तोड़ के लिखें। इसको इधर लिख दें 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये इंटेग्रल इसको तोड़ के लिखें। इसके नीचे ये आएगा, फिर आगे 1 प्लस इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। अब इधर इंटेग्रल में आपके पास dx भी है, dx भी है, इधर dx भी है, dx भी है, इधर आपके पास dx भी है। तो इधर dx आ जाएगा, इधर भी dx आ जाएगा। इसमें 2 कॉमन निकालें, अंदर बचता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटेग्रल dx। इधर 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1
डी एक्स। अब आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं, पुट इस तरह पुट करना है कि ऊपर वाला आ जाए, ऊपर वाली ये चीज़ जो है सब्स्टिट्यूशन में आ जाए। तो x प्लस टू इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स प्लस टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी डी बाई डी एक्स एक्स वन होता है, 2 का 0 हो जाएगा तो ये बनेगा 1 डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ये सारा इंटेग्रल बन जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 2 की जगह t, 2t dx की जगह dt, dx की जगह dt, और नीचे आ जाएगा t स्केयर प्लस 1, x प्लस 2 की जगह t उसका स्केयर। अगला इंटेग्रल में भी इसी तरह सब्स्टिट्यूशन लगाएं, x प्लस 2 की जगह t आ जाएगा तो ये नीचे आएगा t स्केयर प्लस 1 dt। ये अगर देखें तो ये लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यानी कि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। देखें टी स्केयर का होता है 2t और 1 का 0 हो जाएगा 2t, यानी इसका डेरिवेटिव टी स्केयर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इसका जो आंसर होता है फिर log ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास फिर क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा इस इंटेग्रल का आंसर आएगा log ऑफ मॉड टी स्केयर प्लस 1। आगे प्लस इसका क्या बनेगा, टी स्केयर प्लस 1 का ये फार्मूला लिखा हुआ था पीछे, आपको मैंने दिखाया था, ये फार्मूला है 1 प्लस एक्स स्केयर हो या टी हो, एक्स हो टी हो, वो होता है tan इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स टी। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसका जवाब बन जाएगा tan इनवर्स टी प्लस tan इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब आप टी की वैल्यू लगा दें, टी जो है वो x प्लस 2 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्केयर प्लस 1 उसका मॉड, tan इनवर्स टी की वैल्यू है x प्लस 2, ये सब्स्टिट्यूशन लगाई थी हमने x प्लस 2 की, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसका स्केयर खोलें, x का स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab प्लस 1, x का स्केयर प्लस इस 2 का स्केयर प्लस 2ax है और b 2 है, प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। तो ये बनेगा आपके पास क्या, log ऑफ 2x स्केयर 4 प्लस 1 5 4x प्लस 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आइए आंसर कंफर्म करते हैं, ये हमारा आंसर आ गया है। ये आंसर है डी पार्ट का, log x स्केयर प्लस 4x प्लस 5 tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। तो यही आंसर हमारा सही है। तो ये आंसर हमारा कंफर्म हो गया कि ये आंसर हमारा सही है। अगला पार्ट देखें, ई पार्ट
टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। इसको ऐसे करें कि स्क्वायर कंप्लीट करें नीचे, तो इसमें 1 ऐड कर दें 1 माइनस कर दें। तो इसमें 1 मैंने ऐड कर दिया है और 1 इसमें से माइनस भी कर दिया है। ये 1 ऐड किया, ये 1 माइनस किया है dx। ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स फोर प्लस 1 5 माइनस कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा। इसको पहले लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स 5। ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये किसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस साइन है, इंटीग्रेशन है और dx है। इस 2 को तोड़ के लिखें 1 प्लस 1 प्लस एक्स नीचे 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट dx। तो ये बनेगा, एक 1 आगे ले जाएं, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस ये 1 इधर से ले जाएं, 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट dx और इधर भी dx। इस इंटीग्रल को देखें तो ये पावर कितनी लिखी हुई है नीचे 5 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर, स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो ये 1/2 हो जाएगी dx। इसको ऐसे लिख लें dx। इसको 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट और फिर उसका ऊपर होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये अंडर रूट। इसको ऊपर ले जाएं तो ये बनेगी 5 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स dx इंटेग्रल। और ये आपके पास साथ क्या आ जाएगा dx 5 का अंडर रूट उसका होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब एक फार्मूला होता है कि एफ ऑफ एक्स की पावर n और साथ अगर एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव साथ लिखा हो तो इंटेग्रल dx बराबर होता है एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अगर ये कोई फंक्शन है उसकी पावर है वो साथ उसका डेरिवेटिव है तो ये उसका रिजल्ट ये होता है एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये असल में इसको हम बना सकते हैं इस तरह, इस इंटेग्रल को। अगर इसका ये पावर है -1/2, इसका डेरिवेटिव लें, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और इसका क्या बनेगा 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो -2x+1 आएगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, हम क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, -2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा
आपके पास -1/2 इंटेग्रल 5 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर और होल पावर -1/2 और साथ -2 ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा x+1 1 प्लस एक्स और dx। ये अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, वापस वही आ जाएगा, वापस आपके पास यही आ जाएगा। इसी में -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया। अब इसका जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और इस नीचे वाले का 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो -2 1 प्लस एक्स आएगा, तो जो कि आगे लिखा हुआ है, जो कि इधर आगे लिखा हुआ है। अगला इंटेग्रल क्या है, dx √5 का स्क्वायर -1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये फार्मूला बन गया f(x) की पावर n f'(f(x) आगे लिखा हुआ है, तो ये पावर उसमें ऐड कर दें, -1/2 इसकी पावर में एक ऐड करें 5 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब इसका क्या करें, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन अगर आपके पास इस तरह, ये √5a है, अगर आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन हो कि इस तरह की एक्सप्रेशन हो, ऐसी एक्सप्रेशन हो आपके पास a² माइनस x², ये एक्सप्रेशन हो a² माइनस x², तो यहाँ पर a क्या है, √5 है, x क्या है, x+1 है। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं वो याद रखनी है आपने कि x = a sin थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो इसमें लगाएं सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो x आपके पास क्या है, x नहीं है बल्कि 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स बराबर है a क्या है, √5 है, √5 साइन थीटा। तो इसका डेरिवेटिव लें, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा √5 cos थीटा, ये बनेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा dx/d थीटा। इधर आपके पास क्या बन गया, ये इंटीग्रल सॉल्व हुआ, -1/2 5 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2, इसका एलसीएम लेंगे, 2 + 2 + 2 - 1 2 - 1 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगी और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 प्लस, इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा यहाँ से dx बराबर है √5 cos थीटा d थीटा, तो यहाँ पर dx की जगह आ जाएगा आपके पास √5 cos थीटा d थीटा, तो ये बनेगा आपके पास क्या, √5 cos थीटा d थीटा, नीचे और 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा √5 साइन थीटा, तो ये बनेगा √5 साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -5 - 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और उसकी पावर 1/2
ये क्या बनेगा, √5 cos थीटा डी थीटा, ये स्केयर रूट अंडर कैंसिल हो जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इधर ये स्केयर रूट अंडर कैंसिल हो जाएंगे, 5 - 5 साइन स्केयर थीटा अंडर रूट, ये इसको साथ ऐसे ही चलाएं, 1/2 √5 cos थीटा डी थीटा, 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 - साइन स्केयर थीटा का अंडर रूट। इसको ऐसे ही चलाएं, 5 - 1 + x की पावर 2 और होल पावर 1/2, इधर ये 5 इसके ऊपर भी अंडर रूट लिख लें, इस भी अंडर रूट, तो ये बनेगा √5 cos थीटा डी थीटा। ये दोनों क्या हो रहे हैं, 5 और 1 - साइन स्केयर थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अंडर रूट दोनों के ऊपर है तो अलग अलग आ जाएगा, 5 के ऊपर अलग और इसके ऊपर 1 - साइन स्केयर थीटा के ऊपर इलादा। आपने पढ़ा था साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा = 1, तो साइन स्केयर कॉस स्केयर थीटा बराबर है 1 - साइन स्केयर थीटा। ये साइन स्केयर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 - साइन स्केयर थीटा, तो कॉस स्केयर थीटा इसकी जगह 1 - साइन स्केयर थीटा की जगह कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, -5 1 - 1 + x का होल स्केयर 1/2, ये इसको काट दें, √5 से कैंसिल हो गया, ये बना इंटेग्रल cos थीटा ऊपर आ गया, नीचे भी cos थीटा आ गया और डी थीटा, इस 1 - साइन स्केयर थीटा की जगह cos स्केयर थीटा आ गया और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, तो ये बना दे, ये आपस में ये कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 5 - 1 + x का होल स्केयर 1/2 प्लस डी थीटा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रल ये थीटा होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, थीटा निकाल लें। थीटा आपके पास किसके बराबर आएगा, यहाँ से थीटा निकालें, ये बनेगा 1 + x / √5 = साइन थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा = साइन इनवर्स 1 + x / √5, तो ये आएगा थीटा यहाँ से √5 1 + x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, फिर ये साइन थीटा आएगा साइन इनवर्स 1 + x / √5, तो ये लास्ट में इसका थीटा की जगह वैल्यू लगा दें, 5 1 + x का होल स्केयर 1/2 और थीटा की जगह साइन इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाय √5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये यहाँ से मैंने निकाला है, ये x है, इस जहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी वहाँ से निकाला है, ये 105 इसके नीचे डिवाइड हो गया, फिर ये इसका इन्वर्स लिया तो ये आ गया। तो आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही आंसर है, साइन इनवर्स x + 1 डिवाइड बाय √5 प्लस इधर इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है -5 1 - x + 1 का होल स्केयर डिवाइड 1/2, तो आंसर कन्फर्म हो गया कि यही है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आएँ तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि उनको अच्छी तैयारी करवाऊँ। और जो स्टूडेंट इस बात की ख्वाहिशमंद हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आएँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयारी करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी मैं जो है अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आएँ, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, हर साइज़ के हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो इन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 3 हम अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।